हाँ तो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं हमारे तीसरे लेसन की, क्योंकि इससे पहले जो हमने क्लास बनाई थी वो हमने दूसरा लेसन था नफ्सियाती तरीके। क्या था? नफ्सियाती, ठीक है, तरीके। यानी इस लेसन को क्या है, इस सबक को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम नए सबक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है इनफरादी इख्तिलाफात। इसको शुरू करने से पहले हम एक शेर अर्ज करना चाहते हैं, उसके साथ अपनी क्या है क्लास की शुरुआत करेंगे। शेर है, अर्ज किया है कि चेहरे खूबसूरत हो ना हो, चेहरे खूबसूरत हो ना हो, अल्फाज हमेशा खूबसूरत रखो, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं, अल्फाज हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबक का नाम है क्या है दोस्तों? इनफरादी इख्तिलाफात। ठीक है, इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सब उर्दू वाले बच्चे तो जानते ही हैं। इनफरादी इख्तिलाफात यानी हर इंसान में क्या है आपस में क्या होना, इख्तिलाफात यानी फर्क होना, इनफरादी यानी व्यक्तिगत। ठीक है, हिंदी में बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर भिन्नता। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता यानी हमारे लेसन का नाम है इनफरादी इख्तिलाफात। इंग्लिश में बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हिंदी में कहें व्यक्तिगत भिन्नता। सबसे पहले आपको सबक से ही समझना है कि इस सबक में हम आज पढ़ेंगे क्या चीज, ये सबक कहना क्या चाहता है, और ये सबक का जो लेसन का जो नाम है उससे हमें क्या पता चलता है। प्यारे बच्चों, आपने ये चीज तो हर बार देखा भी है, सुना भी है कि इस दुनिया में अगर दो इंसान हैं एक साथ तो उन दोनों में भी कुछ ना कुछ क्या है फर्क मिलेगा। यानी इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, दो या फिर दो से आज ज्यादा बातें करें, जो आपस में क्या हो यकसा क्या रखते हो, यकसानियत रखते हो, यानी समानता रखते हो। क्योंकि हम देखते हैं अपने आसपास, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारी में, जहां भी आप नजर दौड़ाओगे आपको हर इंसान में कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, फर्क मिलेगा। तो उसी के बारे में जो हमारे सब साइकोलॉजी है, जो नफ्सियात है, उन्होंने जो व्यक्तिगत भिन्नता बताई है, जो इंफरादी इख्तिलाफात बताए हैं, उनके बारे में इस सबक में दिया हुआ है कि इंसानों में ये इख्तिलाफात, ये फर्क किस तरह होते हैं, और इनको जांचने के लिए, इनको जांचने के लिए, इनको परखने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, यानी किसके जरिए हम ये पहचान सकते हैं इन लोगों में, इन चीजों में क्या होता है, फर्क होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आम लोग या हम जो अपनी नजरों से देखते हैं, हम कितने फर्क देख सकते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये काला है, ये गोरा है, ठीक है, ये होशियार है, ठीक है, ये क्या है थोड़ा कम अक्लमंद है। इस तरह हम नॉर्मली क्या है आसानी से इन चीजों का क्या है इंसानों में फर्क का पता लगाते हैं। लेकिन जो माहिर नफ्सियात है, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, माहिर नफ्सियात। क्या बोलते हैं भाई? माहिर नफ्सियात। इन्होंने जो फर्क किया है, इन्होंने जो जांचा है, जो पता लगाया है, वो किससे लगाया है? इन्होंने एक तरीका अपनाया है, वो तरीके हैं उनके जरिए इन्होंने क्या है इंसानों में फर्क को पाया। इन्होंने गहरी जांच की है, रिसर्च किया है, जिसके जरिए इंसानों में जो फर्क है उनको पाया है। तो इस सबक में हम आज यही बातें करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वाला सबक है, दिलचस्प वाला सबक है, क्योंकि आपको मिलेगा एक परिवार में अगर किसी के दो भाई या चार भाई बहन है, उनमें भी क्या है कुछ चीजें समान नहीं मिलेंगी, यानी उनके जहन बराबर नहीं होंगे, उनके किसी चीज के बारे में सोचने के बारे में जो नजरिया वो भी सही नहीं होगा, या फिर हम बात करें उनके एक बोलने का जो तरीका है वो भी अलग होगा। लेकिन हम सामान्य से ये तो हम पता लगा लेते हैं भाई ये इसका ये लंबा है, इससे ये छोटा है, ये काला है, ये गोरा है। तो ये चीजें फर्क किस तरह मिलता है। और इसके अलावा जो माहिर नफ्सियात ने जो फर्क पैदा किया है वो क्या है कि एक इंसान क्या है बहुत ज्यादा होशियार होता है, एक इंसान क्या है हर वक्त क्या है उससे बातें करो वो मुस्कुरा कर ही बात करता है, एक इंसान क्या है उससे खूब मुस्कुरा कर बात कर लो उसके चेहरे पे क्या है संजीदा ही रहता है, हमेशा गमगीन ही रहता है, दुख का सा चेहरा रहता है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए हम आज क्या पढ़ रहे हैं, आज एक नया लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इनफरादी इख्तिलाफात, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, यानी दो लेसन हमने आपको पहले दूसरा लेसन था जो सेकंड लेसन है वो हमने आपको करा दिया है, वो उसकी दो पार्ट बने हैं, आपको दो वीडियो में मिलेगा। और आज हम तीसरे लेसन की शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं? अक्सर कहा जाता है कि कोई भी दो शख्स हूबहू एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे दो इंसानों को अगर वो एक साथ भी हैं तो उनमें वो क्या है बिल्कुल एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, चाहे शक्ल सूरत से उनमें फर्क हो, चाहे उनके बोली भाषा से फर्क हो, चाहे उनकी किसी चीज में दिलचस्पी से फर्क हो, यानी कुछ ना कुछ आपको उनमें क्या मिलेगा, इख्तिलाफ मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें आपको फर्क मिलेगा। ये सामान्य सी बात है।
आगे बात करें, वो किसी ना किसी बात या चीज में एक दूसरे से क्या होते हैं दोस्तों, मुख्तलिफ होते हैं, यानी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ होते हैं यानी भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जाहिर सी बात है, यानी दो इंसान अगर एक साथ हैं तो भी उनमें कुछ ना कुछ फर्क पाया जाएगा, यही हम बात कर रहे हैं इस सबक में। चुनांचे एक माहिर नफ्सियात का काम यह है कि वो उन दो अफराद के यानी उन दो शख्सों के अंदर मौजूद उस यकताई यानी एक समानता या फिर अनोखेपन को समझे और उसकी निशानदेही करे। जो माहिर नफ्सियात है उन्होंने क्या देखा है कि इन दोनों में जो इख्तिलाफ है, जो फर्क है वो क्यों है, उसको समझे, फिर उसको क्या है देखें। ठीक है, क्या करें, अशखास यानी शख्सों की जमा अशखास के अंदर कोई मुशाबत या मुगायरत इनफरादी इख्तिलाफात को जाहिर करती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा होता है और हम अपने आसपास के लोगों में क्या है इन बातों का मुशाहिदा करते रहते हैं, जाहिर सी बात है, और हम इन चीजों को अपने आसपास के जो इंसान है जो रहते हैं उनमें इस चीज का मुशाहिदा करते रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं, तजर्बा करते रहते हैं। तो ये दोस्तों इसमें तो पहले यही जो इक्तिबास है इसमें ये चीज ही बताई गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, एक सवाल ये जहन में आता है, एक सवाल ये माइंड में आता है, दिमाग में आता है, लोग क्यों और कैसे एक दूसरे से मुशाबा और मुख्तलिफ होते हैं, यानी जो इंसान होते हैं कुछ एक दूसरे में क्या होते हैं, एक समान होते हैं, कुछ क्या होते हैं और भिन्न लगते हैं, यानी अलग दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मसलन जब हम उनकी जाहिरी शक्ल व सूरत के बारे में गौर करते हैं तो अक्सर अपने आप से सवाल करते हैं कि कुछ लोगों की सूरत काली और कुछ लोगों की सूरत कैसी होती है, गोरी होती है। यानी जब हम खुद अपना आप इस चीज को देखते हैं कि हमने देखा यार ये इंसान क्या है, एक ही माँ बाप के, एक ही वालिदैन के बच्चे हैं, लेकिन ये कितना खूबसूरत है और ये कितना थोड़ा गोरा रंग सॉरी काले रंग का है। ठीक है, और कुछ लोगों की गोरी क्यों है, मतलब कुछ लोग क्या है सुंदर क्यों है, कुछ लोग लंबे और कुछ पस्ता कद क्यों है, पस्ता कद कहते हैं छोटे, यानी कुछ लोग क्या होते हैं लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ लोग छोटे क्यों हैं। इन चीजों को हम खुद क्या करते हैं, तजर्बा करते हैं, मुशाहिदा करते हैं। और ऐसे ही कुछ दुबले पतले और कुछ मोटे क्यों हैं, यानी हम कहने का मतलब ये सारे इक्तिबास में हमने आसपास लोगों को देखा होगा, कुछ क्या है कद में लंबे हैं, कुछ क्या है कद में छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं। ये सारे इनमें इख्तिलाफात, ये सारे फर्क क्यों हैं, इसी चीज को जानने के लिए माहिर नफ्सियात ने क्या है इस साइकोलॉजी में ये चीज देखा है कि इनमें ये फर्क क्यों पाया जाता है। उस चीज की हम क्या करेंगे, इसमें मुताला करेंगे, अध्ययन करेंगे कि इंसानों में इनफरादियत जो इख्तिलाफात हैं, जो फर्क है वो क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, उसका कारण, उसका सबब क्या है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें तो ये था। आगे बात करते हैं मकासिद, यानी इस सबक को पढ़ने के मकासिद क्या है, यानी जो हम ये सबक पढ़ रहे हैं इनफरादी इख्तिलाफात, व्यक्तिगत भिन्नता, इस सबक के मकसद क्या है। इस सबक को पढ़कर आप क्या कर सकेंगे, इस सबक को पढ़कर आप क्या करें, इनफरादी इख्तिलाफात की नौइयत को बयान कर सकेंगे, यानी जो इंसानों में जो क्या होता है फर्क होता है उसकी नौइयत कहता है शक्ल यानी प्रकृति, हिंदी में बात करें तो उसकी प्रकृति को जान सकेंगे कि इंसानों में व्यक्तिगत यानी इनफरादी जो इख्तिलाफात होते हैं वो क्यों होते हैं। इस चीज को हम इस सबक के बारे में इस सबक के जरिए हम जान सकेंगे। अगला क्या है, ये भी समझ सकेंगे कि इनफरादी इख्तिलाफात का किस तरह जायजा लिया जाए, यानी जो इन इंसानों में, जो इन बच्चों में, जो इन लोगों में इनफरादी इख्तिलाफात होते हैं, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जो फर्क होता है वो क्यों पाया जाता है, इसके बारे में भी हम क्या कर सकेंगे, जायजा ले सकेंगे। आगे बात करें जहानत की नौइयत, जहानत कहते हैं मानसिक। ठीक है, जहानत का मतलब क्या होता है दोस्तों, मानसिक, यानी इन लोगों में जो मानसिक फर्क है, जो जहन के एतबार से जो फर्क है वो क्यों पाया जाता है, और उसकी तारीफ बयान कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है जो अब इस सबक का जो मकसद है वो इसमें दिया गया है, यानी इंसानों में फर्क क्यों पाया जाता है, मानसिक, शारीरिक और क्या है जज्बाती जो फर्क है वो क्यों पाए जाते हैं, उस चीज का जायजा किस तरह लेते हैं और उस चीज को, उसकी शक्ल को किस तरह बयान कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस सबक में पढ़ेंगे। ये तो था इसका मकसद। और ये क्या करें आगे देखते हैं, इस्तिदाद यानी एप्टीट्यूड की नौइयत और उसकी तारीफ बयान कर सकते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है दोस्तों, आपसे बात करें एक नजरिया। ठीक है, यानी इंसान का, हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल तौर पे बात करें, किसी चीज के बारे में आप किसी इंसान से राय लेंगे,
दो इंसानों से एक ही चीज के बारे में आप राय लेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको फर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सोच में, उनके नजरिए में, उनके जहन में क्या है, मुख्तलिफ बातें हैं। मिसाल तौर पर आप बात कर लो किसी भी चीज को लेकर, आप कोई क्या करे, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, आप किसी चीज को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो एक बच्चा या एक लड़का, कोई भी इंसान उसके बारे में अलग राय देगा और दूसरा अलग राय देगा। इसी को कहते हैं एप्टीट्यूड नजरिया। ठीक है, उसकी तारीफ बयान कर सकेंगे और उसकी पैमाइश के सामान टूल्स को बता सकेंगे, यानी किन के जरिए हम उसके नजरिए की जांच कर सकते हैं। दिलचस्पी की वजाहत कर सकते हैं, दिलचस्पी कहते हैं इंटरेस्टिंग। ठीक है, यानी बहुत से बच्चों को क्या है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत से बच्चे ज्यादा दिलचस्पी रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं करता, बिल्कुल भी पढ़ने को जी नहीं चाहता, तो उन बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इन बच्चों का पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता, क्या पता इन बच्चों को माइंड किसी बिजनेस में, किसी कारोबार में, किसी और चीज में जहन हो। तो उसी एतबार से जो ये साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, इसका मकसद ही यही है, यानी हर बच्चे की, हर इंसान के बारे में जानना, उसकी सोच के बारे में, उसके नजरिए के बारे में, उसके फेल के बारे में, उसके किरदार के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, ये सारी चीजें हम इस है साइकोलॉजी में यानी नफ्सियात में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आगे क्या करें। इनफरादी इख्तिलाफात की नोयत, कहने का मतलब यह है जो इंसानों में इनफरादी यानी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, उसकी प्रकृति क्या है, यानी किस तरीके से वो मिलता है, आपको देखने के एतबार से कैसे कैसे लोगों में फर्क मिलता है। नोयत कहते हैं दोस्तों प्रकृति, ठीक है, या फिर शक्ल भी कह सकते हैं। नोयत यानी शक्ल, यानी इनफरादी व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति। ठीक है, कैसे कहते हैं, देख रहे हैं, ये बात मुशाहिदा में आ चुकी है कि अगर हम किसी बड़े नमूने से लोगों की खुसूसियात के बारे में मालूमात इकट्ठी करें, यानी बहुत सारे लोगों को हम एक साथ उनके बारे में जानकारी ली जाए, उनके बारे में मालूमात हासिल की जाए, तो क्या होता है, और उनको तकसीम की वजह, उनको बांटा जाए, यानी उनको किस तरह बांटा जाए, यानी आपने 100 इंसानों पे क्या किया, तजर्बा किया, मुशाहिदा किया, फिर उनमें आप पाएंगे कि कुछ ऐसे हैं जिनको क्या है, कुछ ज्यादा उच्च वर्ग के होते हैं, यानी ऊंचे होते हैं किसी सोच में, किसी काम में, कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल मीडियम होते हैं, और कुछ आपको मिलेंगे बिल्कुल भी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं रखने वाले होते हैं। उसी के बारे में बात करें, जब आप किसी की खुसूसियत के बारे में, उसकी विशेषताओं को इकट्ठा कर लेंगे, उनको बांटेंगे, तो उनका मुताला करें तो हम देखेंगे कि लोगों की एक बड़ी अक्सरियत, यानी लोगों की बड़ी तादाद क्या होगी, लोगों की एक बड़ी अक्सरियत यानी तादाद दरमियानी रेंज में आती है। यानी जब आप एक से ज्यादा काफी लोगों को क्या करेंगे, एक मुशाहिदा करेंगे, तजुर्बा करेंगे, तो उसमें आप पाएंगे तो ज्यादातर लोग हैं जो किस में आते हैं, मीडियम में आते हैं, यानी मध्यम में आते हैं। ठीक है, जबकि इंतहाई जमरों में कम तादाद आती है। मिसाल के लिए लोगों की अक्सरियत वास्त कदर जमरे में आती है और एक थोड़ी तादाद में बहुत लंबे या बहुत छोटे कद के जमरों में आती है, यानी घेरे में, जमरे के दायरे में आती है। यही बात बेशतर खुसूसियात मतलब जहानत, अब इन इससे ही पता लगता है उसकी खुसूसियात का, जैसे जहानत यानी मानसिक, जहानत का मतलब होता है हिंदी में मानसिक, जहानत और दीगर नफ्सियाती सिफात के बारे में भी सादिक आती है। यानी ये एक डायग्राम के जरिए देखो आपको बताया गया है, जब कुछ लोगों का क्या लिया, जायजा लिया, सर्वे किया, ठीक है, अवलोकन किया, तो क्या पाया, अधिकतर लोग, यानी जैसे 100 लोगों का किया तो उनमें लगभग 70% लोग कैसे थे, मध्यम, 70% लोग कैसे थे, मध्यम, यानी किसी चीज के बारे में जायजा लिया, और जिसमें से लगभग 15% या 16% लोग कैसे थे, उच्च, यानी उस चीज से ज्यादा, और इधर से 15% ही लोग कैसे थे, निम्न। यानी कहने का मतलब ये, आप जब लोगों के बारे में मुशाहिदा करेंगे, तजर्बा करेंगे, तो अधिकतर लोग कैसे आएंगे, मध्यम वर्ग यानी बीच में आएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनसे आगे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनसे पीछे होंगे। मैं आपको इसको इस तरह समझाता हूँ, एक क्लास में क्या है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चों का हमने टेस्ट लिया, इम्तिहान लिया, उनको जांचा, कोई भी एक चीज दी, 100 बच्चों को बराबर दी थी, लेकिन औसतन बच्चे, ठीक है, औसतन बच्चे यानी 70 या 80 75% जो बच्चे थे वो क्या थे, औसत थे, लेकिन 10-15% बच्चे ऐसे थे जो सबसे ज्यादा अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की, यानी अच्छे नंबरात लाए, लेकिन उनमें भी उन 100 में कुछ बच्चे ऐसे थे 10 या 15% जो उन औसत से भी कम नंबर लेकर आए। ठीक है, तो यही बात कह रहे हैं, अधिकतर जब हम लोगों ने लोगों के किरदार, व्यवहार, खुसूसियात को जाना, तो औसत क्या आया, ज्यादातर लोग औसत आए, और उनमें से कुछ ही लोग क्या थे, कुछ आ गए थे, और उनमें से कुछ लोग कम थे, कम स्तर के थे। ठीक है, यही चीज इसमें बताना चाह रहे हैं। आगे क्या करें, यानी उनके क्या करें, हमारा मतलब यह है कि लोग अपने किरदार और किरदार की वजहों में
यानी पैटर्न्स में बाकायदगी का इजहार करते हैं, और ये वजह यानी पैटर्न्स उमूमन, पैटर्न कहते हैं तरीका, उमूमन बदलती नहीं रहती, ठीक है। किरदार में ये तवाफिक और पायदारी हर एक शख्स की यकता होती है, लोगों के अंदर उनकी अपनी यकता, खुसूसियत, औसाफ भी खूबियों को कहते हैं, और किरदार के अपने औजा होते हैं, और ये और क्या है, ऐसा उनकी अपनी जीनियाती। अब इन्होंने सर्वे किया, जायजा लिया एक से ज्यादा लोगों का, तो उन्होंने उसके व्यवहार को जांचा, उनकी खूबियों को जांचा, तो उन्होंने क्या फर्क पाया, यानी इंसानों में ऐसे फर्क क्यों था कि औसत लोग ऐसे थे, कुछ ज्यादा थे कुछ कम थे, यानी कुछ का व्यवहार कुछ अच्छा था कुछ का कम था। तो इन्होंने पाया इसका रीजन क्या था, इसका सबब क्या था। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या पाई, जीनियाती। सब अब ये समझ लो जीनियाती किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जीनियाती, ठीक है। जीनियाती किसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको जेनेटिक, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक, ठीक है। और हिंदी में बात करें तो आनुवांशिक, क्या कहते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं इसको, ठीक है। और एक होता है इसी में माहौलियाती, क्या होता है दोस्तों, माहौलियाती, ठीक है। इसको बोलते हैं वातावरण, ठीक है, वातावरण, इधर लिख देता हूं मैं, वातावरण। यानी पहली चीज क्या पाई, जीनियाती, ठीक है। और दूसरी जो उसने उनमें सबब पाया, कारण पाया, वो क्या था, माहौलियाती। यानी जब उनको इंसानों की खुसूसियात, व्यवहार को जांचा कि इनमें इतना फर्क क्यों है, ठीक है, तो उन्होंने क्या चीज पाई, दो चीजें निकली, जिनमें पहली थी जीनियाती और दूसरा था आपके क्या था, माहौलियाती। यानी बात करते हैं कि जो इंसानों को क्या पाया था, फर्क पाया गया था, वो दो कारण था। पहला था जीनियाती। जीनियाती का मतलब होता है कुछ बच्चों के व्यवहार, कुछ बच्चों के गुण, कुछ बच्चों की खुसूसियात किस वजह से होती है, उनके वालिदैन की वजह से, या उनके फिर दादाजी के जो दादा दादी हैं उनकी वजह से वो पैदाइशी गुण उनके अंदर आ जाते हैं। जीनियाती का मतलब होगा पैदाइशी, यानी आनुवांशिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसकी शक्ल को देखते ही बता देते हैं ये तो अपने चाचा को गया है, ये तो अपने दादाजी को गया है, ये इसको बोलते हैं जीनियाती। ऐसे ही जब वो बच्चा व्यवहार करने लग जाता है, वो क्या है, बोलने लग जाता है, या फिर उसका जो जहन होता है उससे भी अंदाजा लगा लेते हैं भाई इसका पापा भी होशियार था, अक्लमंद था, इसलिए क्या है इसका बच्चा होशियार है। ये तो किसको गया, अपने वालिद को गया है, अपने पेरेंट्स को गया है, अपने फादर को गया है। तो इसी को कहते हैं जीनियाती। जब इन्होंने जायजा किया, सर्वे लिया नफ्सियाती माहिर ने, तो उन्होंने दो चीजें पाई इसके पीछे कारण जो पाए गए थे, और यही मोस्ट कारण थे, यही खास वजह थी, ठीक है। पहला तो हो गया जीनियाती, जिसमें माँ बाप या वालिदैन जो पैदाइशी गुण होते हैं उनको माना गया। दूसरा क्या था, इंसानों में जो फर्क पाया गया वो था वातावरण, ठीक है, वातावरण यानी माहौलियाती। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, माहौलियाती, ठीक है। पहला था अपना जीनियाती, ठीक है, जीनियाती, इसको बोलते हैं दोस्तों आनुवांशिक, और दूसरा था हमारा माहौलियाती, ठीक है, इसको बोलते हैं वातावरण, ठीक है, वातावरण या वातावरणीय, ठीक है। यानी इन दो कारणों से, इन दो सबब की वजह से इंसानों में ज्यादातर क्या पाई जाती है, इंफरादी इख्तिलाफात पाए जाते हैं, यानी फर्क पाए जाते हैं, भिन्नता पाई जाती है। हमने बता लिया जीनियाती की बात कर ली। अब बात करते हैं वातावरण की। वातावरण क्या होता है, जो हमारे चारों ओर जो भी माहौल है, इससे ही पता चल रहा है माहौलियाती यानी माहौल, जो हमारे चारों ओर माहौल है, इसी की वजह से बहुत से बच्चों में कुछ गुण आ जाते हैं, कुछ खूबी आ जाती है, उसी की वजह से वो किरदार करने लग जाता है, व्यवहार करने लग जाता है। मिसाल तौर पे हम बात करते हैं, कुछ एक बच्चा इंडिया में पैदा हुआ था, लेकिन वो पैदाइश होने के बाद कुछ दिन बाद या फिर साल 2 साल में कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है या फिर अमेरिका चला जाता है। तो जाहिर सी बात है उसकी भाषा कैसी होगी, वो बच्चा इंग्लिश में बात करेगा। क्यों, क्योंकि उसको माहौल कैसा मिला, अंग्रेजी का। या फिर आप ऐसे ले लो, एक बच्चा क्या है हमारे मेवात के अंदर पैदा हुआ, तो जाहिर सी बात है उसकी भाषा कैसी होगी, मेवाती, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, मेवाती, उसका व्यवहार कैसा होगा जैसे आम लोगों का जो मेवात के अंदर है। अगर वही बच्चा मेवात का रहने वाला था, उसको हमने भेज दिया जम्मू कश्मीर भेज दिया या कहीं और भी भेज दिया, तो जाहिर सी बात है उसके उस पर माहौल का फर्क पड़ेगा, उसके वातावरण का फर्क पड़ेगा। अब मैं नॉर्मली बात कर लूं, हमारे मेवात में जो सबसे बड़ी कमी है वो शिक्षा की है, तालीम की है। आप देखते हैं लड़कों को भी पढ़ाते हैं, लड़कियों को भी, लेकिन लड़कियों पे इतना ज्यादा
ध्यान नहीं है, जो बच्चियां होती हैं उनको शायद कम पढ़ाते हैं, क्योंकि जहन ऐसा है कि बच्चियों के बारे में कुछ अलग अलग इख्तिलाफात है, राय की फर्क है, वो मैं नहीं कह सकता आपसे, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि हमारा एक माहौल है लड़कों पे ज्यादा तवज्जो देना, ज्यादा ध्यान देना, लड़कियों पर कम, क्यों, सिर्फ उस माहौल की वजह से। ऐसे ही उसमें बताया है जो इंसानों में फर्क पाया जाता है, इंसानों के किरदार में, वो किस वजह से होता है, एक तो जीनियाती माहौल की वजह से होता है, और एक होता है आपके माहौलियाती, यानी एक तो जीनियाती कारण है, सबब है, एक है माहौलियाती। इसमें यही बताया गया है जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, इसमें यही दो चीज है। आगे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, ये हो गए, यानी एक तो जेनेटिक गुण यानी क्या होता है, जीनियाती, और एक होता है आपका माहौलियाती, यही बात कर रहे हैं सारी इस चैप्टर में, यही बात की गई है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, देखो क्या करें, हमारी परवरिश किस तरह होती है, घर का माहौल किस किस्म का है ना, कठोर और सख्त किस्म का है या आजाद है, यानी जाहिर सी बात है बच्चे की परवरिश जिस घर में हो रही है उसका माहौल कैसा है, एक तालीमी माहौल है, एक क्या है, बेदीनी का माहौल है, बेतालीम का माहौल है, अशिक्षा का माहौल है, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे का माहौल भी, उस बच्चे का व्यवहार भी ऐसा ही होगा, यही इसमें बताया गया है। तो आगे क्या करें, हमें तालीम किस किस्म की मिलती है, यानी घर की शिक्षा, जो घर से हमें तालीम मिलती है वो किस किस्म की मिलती है, अपने आसपास के लोगों, किताबों और सकाफती रसूम, रसूम यानी रस्म रिवाज, यार दोस्त, असातिजा और मीडिया से हम क्या सीखते हैं वगैरह, इन सब बातों के लिए हमारा पूरा माहौल जिम्मेदार है। आगे समझ में, कहने का मतलब ये है, इंसान के व्यवहार में, इंसान के किरदार में, इंसान की सोच में सबसे जो पहला सबब है इख्तिलाफात का, फर्क का, वो तो है जीनियाती यानी आनुवांशिक गुण, जो मैंने बताए थे, वालिदैन से मिलते हैं पैदाइशी जो गुण होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद है माहौलियाती, जिसमें आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके मीडिया, जो भी आपका रहन सहन का तरीका है, घर की शिक्षा है, घर का तालीम है, वो सारी चीज इस पे क्या करती है, उस पर असर डालती है, उसको प्रभावित करती है, ठीक है। सिंपल से समझ में आ गया, ये था। आगे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, तो ये आपको मालूम ही है कि जीनियाती कोड मुख्तलिफ होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो जीनियाती यानी आनुवांशिक जो पैदाइशी गुण होते हैं, पैदाइशी जो खुसूसियात होती है, वो भी मुख्तलिफ होती है। कैसे होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपको पता होगा, जैसे वालिदैन है वैसे के वैसे ही बच्चे होते हैं। वालिदैन खूबसूरत थे, बच्चे खूबसूरत पैदा हुए। वालिदैन क्या थे, होशियार अक्लमंद थे, बच्चे भी ऐसे कैसे ही पैदा हो गए। इसको बोलते हैं समानता का गुण, हिंदी में बात करते हैं, इसको बोलते हैं समानता का गुण, ठीक है। यानी जैसे बच्चे हैं वैसे के, सॉरी, जैसे वालिदैन है, जैसे पेरेंट्स हैं, वैसे के वैसे ही एज जैसे बच्चे होना, ठीक है। जैसे माता पिता खूबसूरत हैं, अक्लमंद है, तो वैसे ही बच्चे। एक होता है थोड़ा सा भिन्नता, ठीक है, उसमें क्या होना, मुख्तलिफ होना, भिन्नता, इसको भिन्नता का नियम कहते हैं। सपोज आप थोड़ा वो करो, जैसे वालिदैन क्या थे, थोड़े खूब होशियार थे, अक्लमंद थे, लेकिन बच्चा उसका क्या है, थोड़ा कम होशियार है, ठीक है, इसमें होता है थोड़ा मुख्तलिफ। एक होता है बिल्कुल ही उससे विपरीत, बिल्कुल इसके खिलाफ होना, माँ बाप खूब होशियार थे लेकिन बच्चा बिल्कुल क्या है, अकल से खारिज है, होते मिल जाएंगे आपको, ऐसे देख लेना। उसके वालिदैन क्या थे, बहुत खूबसूरत थे, लेकिन बच्चे क्या है, बिल्कुल काले पैदा हुए हैं। तो ये क्या होता है, इनमें भी कुछ ना कुछ, वही बात बता रहे हैं, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, भिन्न होते हैं। जो जीनियाती खुसूसियात हैं वो भी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, भिन्न प्रकार की होती है, जो मैंने आपको बता दिया। एक तो ऐसा होता है जैसे जैसे माँ बाप है, वालिदैन है, पेरेंट्स है, उसी तरह बच्चा होंगे। ऐसे एक ऐसा होता है जिसको भिन्नता का नियम बोलते हैं, कि भाई माता पिता तो खूब अच्छे थे, अक्लमंद थे, होशियार थे, खूबसूरत थे, लेकिन बच्चे उसके बिल्कुल खिलाफ पैदा हुए, ठीक है, काले या बेवकूफ, है ना, जैसे भी है। तो ये था। तो वही बात करें, साथ ही साथ आसपास का माहौल भी हर शख्स को क्या होता है, अलग होता है। ये माहौली हदबंदियां आयद कर देता है और मुख्तलिफ मौके फराहम करके राहें भी मुहैया करता है। यही वजह है कि हम में से हर शख्स की नशोनुमा कहते हैं विकास, ठीक है, तरक्की, परवरिश की वजह दूसरों से मुख्तलिफ होती है। इसी बात से हम ये सोचते हैं कि हम कुछ बातों में दूसरों से मुशाबा और कुछ बातों में दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ। कुछ चीजों में तो हम क्या होते हैं, एक दूसरे से समान होते हैं, यकसा होते हैं, लेकिन कुछ चीजों में क्या होते हैं, हम एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, यानी अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा, मैंने सबसे पहली बात की थी आपसे, आपको पता होगा, हम आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा सबक है, वो है क्या है, इनफरादी इख्तिलाफात। क्या है दोस्तों, इनफरादी इख्तिलाफात, ठीक है, इख्तिलाफात, ठीक है।
ये था, यानी आज का जो हम सबक पढ़ रहे हैं यानी व्यक्तिगत भिन्नता, इसको बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता। भिन्नता यानी दो इंसान हूबहू एक जैसे नहीं रहते, ठीक है। अब दो क्या, आप कहीं कितने भी देख लो, सब में कुछ ना कुछ आपको फर्क मिलेगा ही। सबक हमारा था इनफरादी इख्तिलाफात, ठीक है। उसमें हमने फर्क पाया, पता किया कि उनमें फर्क किस तरह होता है। पहला गुण तो होता है जीनियाती, जीनियाती का मतलब होता है पैदाइशी, और हिंदी में बात करें आनुवांशिक। और दूसरा होता है माहौलियाती, माहौलियाती के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, मैंने बाकी डिटेल से बता दिया है। यानी जो जहां आप रहते हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, आपका घर का माहौल कैसा है, ठीक है, आपके आस पड़ोस का, आपके दोस्त, आपके असातिजा, उनका माहौल कैसा है, उसी का उनके बच्चों पर क्या पड़ता है, उसका असर पड़ता है, उनका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये दो चीजें हमने अब तक बात की थी। अब देखते हैं इसमें जो सवाल बनते हैं वो सवाल कैसे हैं। अभी हम आपको सवालों के बारे में बताते हैं। मतन पर मुबनी सवालात, ठीक है। मतन कहते हैं जो हमने अभी कंटेंट पढ़ा, जो चीजें हमने अभी इस सबक में पढ़ी, उससे आपने क्या सीखा, ठीक है, क्या चीजें आपको याद है, उन पे आपको सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला है इस्तिलाह इनफरादी इख्तिलाफात की वजाहत कीजिए। इस्तिलाह इनफरादी इख्तिलाफात यानी आमतौर से आप देखते हैं लोगों में कुछ ना कुछ फर्क मिलता है, उनकी सोच में, उनके रंग में, उनके कद काठी में, उनकी बोल में, ठीक है, उनके व्यवहार में। एक इंसान खुशमिजाज है, एक का क्या है, चेहरा हमेशा कैसा रहता है, बिल्कुल फूला फूला, कैसे भी हंस बात कर लो वो रहेगा ऐसा ही। कुछ इंसान ऐसे होते हैं आप जाओगे दूर से ही मुस्कुराने लग जाते हैं। यानी ये इंसान के क्या होते हैं, आपसी फर्क होते हैं। इन्हीं के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारे पास जो ये इनफरादी इख्तिलाफात होते हैं, फर्क होते हैं, इनका जायजा किस तरह लिया जाता है, ठीक है। यानी इनका जांच करना, इनके निरीक्षण किस तरह किया जाएगा, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम ये पता लगाएंगे कि इंसानों में ये फर्क है और ये फर्क कैसे आया, ठीक है। कौन कौन से इंसान में फर्क होते हैं और किससे हम उसका जायजा ले सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, उसका सर्वे कर सकते हैं। तो पहला इन्होंने बताया उसमें क्या है, नफ्सियाती जायजा। यानी जाहिर सी बात है, हम नफ्सियाती जो हमारा जो विषय है वो क्या है, नफ्सियाती है, साइकोलॉजी है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, जायजा लेंगे, निरीक्षण लेंगे। ये रहा नफ्सियाती जायजा, असेसमेंट, ठीक है। नफ्सियाती जायजे का मतलब है इन क्या है, अफराद की अहलियतों, किरदारों और जाती खूबियों की तायीन कदर के लिए क्या है, तरीक़ेकारों का इस्तेमाल। यानी अगर आप नफ्सियाती जायजे ले रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके किरदार, उसका व्यवहार, ठीक है, उसकी जाती खूबियां, जाती कहते हैं उसमें कौन कौन कुछ विशेषता है खुद के अंदर, ठीक है। इन सब का क्या करेंगे हम, उन सब को इस्तेमाल करके, उनको इन तरीकों को इस्तेमाल करके उनमें क्या पता लगाएंगे, उनके अंदर के फर्क को पता करेंगे। उन तरीक़ेकारों से ये वजाहत हो जाती है कि लोग किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ और एक दूसरे से मुशाबा होते हैं। यानी किन चीजों से, नफ्सियाती जो जायजा है, जहां से यह क्या करेगा, अगर हम इंसानों की अहलियतों, किरदारों और जाती खूबियों को देखेंगे, उनसे उसके तायीन कदर, उनसे जांच करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा इनमें ये दोनों, ये दो इंसान है, दो शख्स हैं, दो बच्चे हैं, आपस में एक जैसे क्यों हैं, और इनमें विभिन्नता यानी फर्क क्यों है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और क्या कह रहे हैं, इन तरीके कारों से ये वजाहत हो जाती है कि लोग किस तरह एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है, और किस तरह एक दूसरे से मुसावा होते हैं। हम लोग अक्सर इस किस्म का अंदाजा लगाते रहते हैं, और कैसे लगाते हैं, कोई इंसान अच्छा है, कोई बुरा है, हम सिर्फ नॉर्मली इस चीज का अंदाजा लगाते रहे। लेकिन माहिर नफ्सियात ने इस चीज को कैसे पता किया है, उन्होंने एक क्या क्या है, जांच की है, एक टेस्ट लिया है, उसके जरिए वो खूबी निकाली है, और वो टेस्ट ऐसा होगा कि जिसको आप कहीं भी उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि जो जांच की बात करें, इनमें से पहली जांच क्या है, इंसान के फर्क को जांचने के लिए नफ्सियाती जायजा, यानी जो मनोविज्ञान का जो टेस्ट है वो, ठीक है। अब मनोविज्ञान क्या करते हैं, इंसान का क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। टेस्ट भी कैसा, एक तो उसके व्यवहार का और उसकी जाती खूबियों का, ठीक है। इन चीजों की जांच करके हम पता लगाते हैं कि इंसान में कौन कौन से फर्क है, या उनमें फर्क जो पैदा हुए वो कैसे हुए, ठीक है। अब इसका जो टेस्ट होगा, जो जांच होगी, वो ऐसी होगी, आप उसको कहीं भी देख सकते हैं, कहीं कोई भी उसका क्या कर सकता है, टेस्ट ले सकता है, उसमें वही चीज मिलेगी जो उन्होंने माहिर नफ्सियात ने जो उसकी जांच की थी, जो टेस्ट लिया था।
टेस्ट की ये खूबी है, उसमें क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता यानी वैलिड होना चाहिए। आप उसको किसी के लिए भी जांच करा ले, वो उसमें वही चीज आपको मिलेगी। तो हम पहली बात पढ़िए, जो पहला है इंफरादी फर्क का जो जायजा है, वो पहला कौन सा है, नफ्सियाती जायजा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, जो दूसरा हम इंसानों में फर्क जो जांचेंगे वो किस तरह है। दूसरा है आपका, ये रहा, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, जहानियत की नोयत और उसका जायजा, यानी इंसानों में जो फर्क है वो उसका पता किस तरह लगाते हैं, यानी उसकी मानसिकता से, उसके जहन से। अब जहन से पता कैसे लगेगा, जाहिर सी बात है, अगर हमारी क्लास में ये 10 बच्चे हैं, अब हमने 10 बच्चों को क्या करना है, उसके जहन का पता लगाना है, उसका फर्क को जांचना है। तो जाहिर सी बात है, उनके लिए हम क्या देंगे, एक पर्चा देंगे, उनका एक इम्तिहान लेंगे, तो उसी से हमें पता लग जाएगा इस बच्चे का जहन तेज है या फिर इस बच्चे का जो मानसिकता है वो कमजोर है। तो सबको हमने बराबर टेस्ट दिया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे उन 10 बच्चों में से जो क्या है, जैसे हमने 50 नंबर का टेस्ट लिया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 45 से 50 के समथिंग नंबर लाएंगे, कुछ बच्चे उस 10 में से ऐसे होंगे जो मात्र 30 नंबर ही लाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो या 10 या 15 या 20 तक नंबर लाएंगे। तो हमने उनका औसत जांच लिया कि ये बच्चे जो 3 या 4 बच्चे 45 से 50 तक नंबर लाए थे इम्तिहान में, इन बच्चों का जहन कैसा है, तेज है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 30 या 40 का औसत नंबर लाए थे, इन बच्चों का जहन कैसा है, मतलब मध्यम है, यानी औसत है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं उन्हीं में से जो मात्र 10 या 20 नंबर लाए 50 में से, तो हमने पता लगा लिया ये जहन से बच्चे क्या हैं, कमजोर है। ठीक है, तो ये जांच कौन सी हो गई, इंसान की जहानत की नोयत की जांच, यानी उसकी मानसिक प्रकृति की जांच हो गई। तो हमने आज दो चीजें पढ़ी है, पहला था हमारा नफ्सियाती जायजा, ठीक है, यानी उसके जरिए हम क्या है, इंसानों में जो फर्क है उसका पता लगा सकते हैं। और दूसरी हमने बात की इंसान के मानसिक की, यानी जहन की, उसके जरिए भी हम इंसान के जो फर्क है उसका पता लगा सकते हैं। और आपने देखा होगा, आप जो बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले हैं या स्कूल में पढ़ने वाले हैं, जो टॉपर स्कूल होती है, अच्छे मदरसे होते हैं, उनमें सबसे पहले बच्चों को क्या लिया जाता है, इम्तिहान लिया जाता है, और उसी से उस बच्चे की उसकी क्या है पता लगा लेते हैं, इसका जहन कितना तेज है या फिर कमजोर है। ठीक है, यही बात इसमें कही गई है। तो आज की क्लास है जो हमारी क्या है, यहाँ तक ही रहेगी, और इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट आएगा इसका, उसमें हम अपनी पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा आप इसको और समझ लीजिए, सवाल जवाबों को क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। पहला, मतन पर मुबनी सवालात, जो हमने कंटेंट पढ़ा है, जो अब तक सबक पढ़ा है, इससे आपको क्या है, आप जहानत की इस्तिलाह से क्या समझते हैं, आप जहानत यानी मानसिकता है जो आपकी, उससे आप क्या समझते हैं, यानी इंसान का जो जहन है, इंसान को जो मस्तिष्क है, वो इंसान की जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, और उसका हम फर्क, दो इंसानों का जहानत का फर्क का किस तरह पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है। ये क्या करें आगे, IQ क्या है, मैं आपको बता दूं, IQ कहते हैं जो जहन को नापने की जो इकाई होती है, उससे हम पता लगा लेते हैं जो बच्चे का IQ है, बच्चे का जो टैलेंट है, बच्चे का जो जहन है वो क्या है। तो ये साइकोलॉजी में IQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के जरिए हम बच्चों को टेस्ट लेते हैं और इसी से हम उसका पता लगा लेते हैं बच्चे की मानसिकता, बच्चे का IQ कितना है, बच्चे का जहन कितना तेज है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आज की क्लास को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, कल इसका दूसरा कंप्लीट इसको पार्ट को कराएंगे।